तो बेटा आज हम लोग करेंगे 20th क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ए रेडियस वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल वैरीज विथ टाइम टी एज आर इक्वल्स टू दिस मच ना। इस तरीके से किसी भी पार्टिकल का रेडियस वेक्टर वेरी करता है, वेयर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर एंड अल्फा इज ए पॉजिटिव फैक्टर। अच्छा, इसमें ज़रा ध्यान दो, रेडियस वेक्टर का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर, है ना। पोजीशन वेक्टर ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन किसी टाइम टी पर दिया हुआ है। निकालना क्या क्या है? निकालना है वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एज फंक्शंस ऑफ टाइम। तो ये तो बहुत ही ईजी सा है, ठीक है। फिर भी इसको हम लोग करेंगे। तो चलो पहला पार्ट पहले करते हैं, उसके बाद पहुंचेंगे हम दूसरे पार्ट पर। अच्छा, आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि अगर हमको पोजीशन वेक्टर किसी भी पार्टिकल का दिया हुआ है तो हमें वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए एक बेसिक सा फार्मूला है ना। क्या? v इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। ठीक, आसान सा है। अब रखो वैल्यू r की, तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर a t 1 माइनस अल्फा टी। अच्छा, अब यहाँ पे नोट करो, तुम्हारा जो वेक्टर a है ना, तुम्हारा जो वेक्टर a है वो कैसा है? वो कांस्टेंट है। अच्छा, वेक्टर का डिफरेंशिएशन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए हम इसको एक नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। अब चूंकि ये कांस्टेंट नंबर हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से ये बाहर निकाल सकता हूँ। तो हमने इसको बाहर निकाल दिया। ये हो गया हमारा वेक्टर a, ये हो गया d dt। अच्छा, इसको जरा ओपन कर दो इस ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा t माइनस अल्फा टी स्क्वायर, राइट। राइटिंग से परेशान ना होना, क्योंकि राइटिंग हमारी ऐसी ही है और अब मुझे नहीं लगता कि बदल सकती है ये, ठीक है। तो अब देखिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, कितना आसान है। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा टी। तो वेलोसिटी वेक्टर का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी ये एक्सप्रेशन आ गया। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन का। तो भाई हमने तो एक्सेलरेशन के लिए भी ऐसे ही कुछ फार्मूला पढ़ा था, है ना। ये फार्मूला पढ़ा था हमने, बस क्या, तो लगाइए यहाँ पर। और अभी जो हमने डिस्कस किए हैं उसके अनुसार ये वेक्टर ए अभी भी कांस्टेंट रहेगा, तो बाहर कर दो इसको। ये ऐसे बाहर कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे ये 0 हो जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा -2 अल्फा। नोट करो जरा इसको हमें नोट करना है। इसको नोट ये करना है कि भाई ये देखो ए ये कांस्टेंट है, क्योंकि मेरा वेक्टर a कांस्टेंट है, तो मेरे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फिक्स हो गया, ठीक है। वो क्या होगा? वो हमारे वेक्टर a के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अल्फा हमको पॉजिटिव यहाँ पर है ना, अल्फा हमको पॉजिटिव ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चले आइए पार्ट बी में। देखिए, पार्ट बी में जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है। इसको हम 2 तरीके से करेंगे, देखिए कैसे। द टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस एस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम, ये निकालना है हमको। तो एक काम करते हैं, हम इसको अलग से पेज पे करते हैं। पहले जरा ये समझो, एक मिनट, एक कलर थोड़ा सा सही नहीं चल रहा, मैं बदलता हूँ। आपका पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है? ये सिंपली यही दिया हुआ है ना, t ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा टी, राइट। टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, मतलब इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था? r इक्वल्स टू, देखो t की वैल्यू 0 रख दोगे यहाँ पे, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मतलब हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे हमारा पार्टिकल था। अब ये आगे मूव करना स्टार्ट किया,
क्योंकि अभी देखा हमने उसमें लग रहा है एक्सेलरेशन। तो फाइनली कुछ समय के बाद वो रिटर्न होकर यहाँ पर आएगा, तो वो हमको टाइम निकालना है। मतलब ये हो गया कि फाइनल पोजीशन वेक्टर जो होगा वो भी हमारा 0 होना चाहिए। तो भाई इसमें रखो ना, इसमें रखोगे वैल्यू तो तुम्हारा आ जाएगा वेक्टर ए t1 माइनस अल्फ़ा टी इक्वल्स टू 0। ये 0 है नहीं, तो यहाँ से आपका आया t इक्वल्स टू 0 जो कि इनिशियल कंडीशन को बताता है, और बाद में आएगा t इक्वल्स टू 1/अल्फ़ा। राइट। तो क्या निकल गया कि इनिशियली मेरा पार्टिकल ओरिजिन पे था और t इक्वल्स टू 1/अल्फ़ा टाइम के बाद वापस ओरिजिन पे आ गया। मतलब ओरिजिन से चला होगा कुछ डिस्टेंस के इधर भी, और वो वापस है ना इतने टाइम में आ गया। और एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, अभी निकाला है मैंने। तो यहाँ से मैं 3 तरीके से कर सकता हूँ, 2 तो छोड़िए, मैं 3 तरीके से कर सकता हूँ। एक तो बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन की मदद से, दूसरा मैं ये कहूँगा, आपने एक चीज़ पढ़ा था ना, ये सेकेंड मेथड कर रहा हूँ, ये सेकेंड, ये ट्रिक है बेसिकली, ये मैं ट्रिक लगाने जा रहा हूँ। हमने देखिए क्या पढ़ा था कि अगर मैं किसी बॉडी को वर्टिकली यू की स्पीड से फेंकता हूँ तो मैक्सिमम हाइट जाने में जितना समय लगता है, वापस मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आने में उतना ही समय लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट रह रहा है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अपने क्वेश्चन में जरा देखो तो अपने क्वेश्चन में मेरा जो एक्सेलरेशन आया वो तो सिंपली -2 अल्फा वेक्टर ए आया। ए कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन फिक्स, इसका भी डायरेक्शन फिक्स। तो मैं क्या कहूँ फिर? देखिए मैं क्या कहूँगा कि मेरा पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, तो जो टाइम था ये टाइम, उसके आधे टाइम में ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे गया, ए आधे टाइम में ना 1/2 अल्फा में, और उसी आधे टाइम में वापस से यहाँ चला आया। इट मीन्स कि अगर मैं टाइम t इक्वल्स टू 0 से ले करके टाइम t इक्वल्स टू 1/2 अल्फा तक का डिस्टेंस निकाल दूँ और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा टोटल डिस्टेंस निकल गया। तो मैं यही करने जा रहा हूँ, है ना, यही करने जा रहा हूँ। तो अब देखिए थोड़ा सा पेज हमको बदलना पड़ेगा। आपको निकालना है s, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। टाइम तो निकल गया आपका सॉरी। अच्छा, डिस्टेंस निकालने के लिए अब जैसे हम लोग पढ़े हैं पहले से भी कि अगर मैं वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दूं, है ना, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या निकलता है? मुझे डिस्प्लेसमेंट निकलता है ना। वेलोसिटी का टाइम का के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे जो टाइम इंटरवल होगा, मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट जो आप लगाएंगे, उस टाइम इंटरवल के बीच में आपका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे आप? डिस्टेंस निकालने के लिए याद रखिए कि अगर मैं स्पीड ले लेता, इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा। ये बहुत पॉइंट वाली बात है। अब चलो वैल्यू रखता हूं मैं, ए वैल्यू। अभी देखिए आपका जो v आया था, अभी जो v आया था आपका, वो क्या आया था? वो आया था वेक्टर ए ब्रैकेट में 1-2 अल्फा टी। आसान था। इसका जब मैग्नीट्यूड लोगे तो ये आ जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, ये हो जाएगा 1-2 अल्फा टी का मॉड डी टी। आपको क्या निकालना है? आपको तो भाई डिस्टेंस निकालना था। अब मैंने कहा था कि कुछ नहीं कीजिए, आप 0 से लेकर के 1/2 अल्फा तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भाई सोचो कि t की वैल्यू 0 से लेकर 1/2 अल्फा के बीच में है,
तो ये वाला पॉजिटिव रहेगा। अब जब ये पॉजिटिव रहेगा तो मॉड क्या कर रहा है, मॉड को भगाओ, 0 से 1/2 अल्फ़ा आ गया, ये हो गया 1 - 2 अल्फ़ा टी डी टी। अब जरा सोचिए 2a आ गया आपका, कैलकुलेशन देखते रहिएगा, कैलकुलेशन अक्सर हमसे गलती होती है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका t - 2 अल्फ़ा t²/2 और ये लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1/2 अल्फ़ा। कितना आ गया, यहाँ मैं कर देता हूँ थोड़ा सा भाई 2 अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा है ही है, ये तो कुछ भी कर नहीं रहा है हमारे साथ, कोई भी बदतमीजी नहीं कर रहा है, तो इसको छोड़ दो। यहाँ रखो, यहाँ तुम्हारा आएगा 1/2 अल्फ़ा माइनस ये 2 पहले ही से काट दो, अल्फ़ा t² मतलब 1/4 अल्फ़ा स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू आ गई, ये अल्फ़ा कट गया, ये 2a 1/2 अल्फ़ा माइनस 1/4 अल्फ़ा। भाई एलसीएम लिया मैंने, तो यहाँ आ गया 4 अल्फ़ा, ये हो जाएगा सिंपली कितना 1, ये कटा, ये कट के आ गया 2, तो आ गया a/2 अल्फ़ा। a/2 अल्फ़ा डिस्टेंस वो ट्रैवल किया। अब मैंने कहा था कि इसके दूसरे मेथड भी हैं। दूसरा मेथड में क्या है कि ये जो इंटीग्रेशन की बात थी, वो इंटीग्रेशन मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा भाई, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1/अल्फ़ा, और ये है ना ऐसे लिखूंगा। फिर हमको तो पता है कि मैं जब स्पीड लिखूंगा तो स्पीड कुछ ऐसे आएगा आपका, ये आएगा आपका a 1 - 2 अल्फ़ा t का मॉड। तो आप इस मॉडुलस फंक्शन को सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको पता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूं, नहीं दोनों बराबर जैसा लगेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a, ऐसे लिखिए a 1 - 2 अल्फ़ा टी, जब t की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके 1/2 अल्फ़ा के बराबर है, या फिर सिंपली a 2 अल्फ़ा t - 1 अगर t की वैल्यू बड़ा है 1/2 अल्फ़ा से, और कहाँ तक है 1/2 अल्फ़ा तक है। तो या तो आप ऐसे करो, या तो आप सिंपली ऐसे करो, इसमें टाइम बचेगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तीसरा मेथड क्या था, तीसरा मेथड ये था कि चूंकि मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया है, तो मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दूंगा। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर। तो वो आप ट्राई करोगे, मुझे बताओगे कि है ना आया या नहीं आया। तो ये 3 मेथड हैं, तीनों में से कोई सा भी मेथड आपको पसंद आ जाए आप कर लो, और मेरा सलाह ये है कि तीनों मेथड से करो। अभी हमारे पास समय है एडवांस के लिए, तो हम अपने दिमाग के की जो खिड़की है ना, उसको खूब जितना स्मैश कर सके, जितना हम उसको खोल सके, उतना हमारे लिए फ़ायदे का है, राइट। तो चलिए, ये क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कर दिया। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन पर।